और अब बात करते हैं गर्मी की। नौतपा के दौरान तेज गर्मी और हीट वेव से हाल बुरे हैं। श्रीगंगानगर में सबसे ज्यादा तापमान दर्ज किया गया है 47 डिग्री सेल्सियस। उधर बीकानेर की बात करें, जैसलमेर की बात करें या फलौदी की, यहां पर हीट वेव का असर बरकरार है। आज 5 जिलों में गर्मी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 28 मई से 30 मई तक हालांकि मौसम में परिवर्तन देखने को मिल सकता है, जब बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। लेकिन फिलहाल नौतपा में जो धरती है वो तप रही है, मरुधरा जो है वो तप रही है और तापमान में आज ज्यादा बढ़ाव जो है वो देखने को मिला है और 47 डिग्री सेल्सियस तक तापमान जो है वो पहुंच चुका है। सबसे ज्यादा गर्म जिला जो है वह श्रीगंगानगर पाया गया है और इसके अलावा पश्चिमी राजस्थान के कई जिले ऐसे हैं। बीकानेर की बात करें, चाहे जैसलमेर की बात करें, फलौदी की बात करें, यहाँ पर भी लगातार हीट वेव का असर देखने को मिल रहा है। लू के थपेड़े यहाँ पर चल रहे हैं और आम जन का जीना मुश्किल है। इसके साथ ही कोटा में भी हीट वेव, क्योंकि कल कोटा जो है वो सबसे गर्म शहर था। 5 जिले ऐसे हैं जहां पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, यानी कि ऐसे में लोगों को बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है इन 5 जिलों में, क्योंकि हीट वेव, हीट स्ट्रोक या फिर लू जैसे जो थपेड़े हैं उन्हें लग सकते हैं, चपेट में वो उनके आ सकते हैं, डिहाइड्रेशन उन्हें हो सकता है। तो बहुत ज्यादा अपना ख्याल रखने की जरूरत है और इसके लिए जी राजस्थान जो है वो लगातार आपको समय समय पर जो गाइडलाइंस जारी किए गए हैं उनको भी ग्राफिक्स के जरिए समझा रहा है कि आपको कैसे अपना ख्याल रखना है। में सर्वाधिक यदि देखें तो न्यूनतम तापमान कोटा में 33.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है। हीट वेव, सीवियर हीट वेव और उष्ण रात्रि की जो परिस्थितियां हैं ये अभी भी राजस्थान के कुछ भागों में अगले 48 घंटों तक जारी रहेगी, यानी 27 और 28 मई को हीट वेव का दौर ज़्यादातर भागों में जारी रहेगा। कहीं पर वार्म नाइट कंडीशन भी रहेगी। लेकिन 28 मई से एक नया पश्चिम विक्षोभ भी राज्य के कुछ भागों में सक्रिय होगा। इसके असर से विशेष रूप से शेखावाटी क्षेत्र, जयपुर और भरतपुर संभाग में 28 मई को दोपहर बाद तेज डस्ट स्टॉर्म, अंधड़ और कहीं पर हल्के बारिश होने की संभावना है। तो देखिए, मौसम विभाग की तरफ से साफ तौर पर अलर्ट जारी किया गया है कि अभी अगले 48 घंटे तक तापमान जो है और ये जो गर्मी बरकरार रहने वाले हैं और हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सीधा उनका रुख कर लेते हैं, जानते हैं कितना असर देखने को मिल रहा है। जयपुर से आशीष चौहान हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, बाड़मेर से दुर्ग सिंह हमारे साथ हैं और जैसलमेर से शंकर दान हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सबसे पहले जैसलमेर का रुख कर लेते हैं, क्योंकि पश्चिमी राजस्थान में लगातार तापमान रिकॉर्ड तोड़ती हुई नजर आ रही है। शंकर दान, अगले 48 घंटे हीट वेव का जो असर है वो बरकरार रहने वाला है और ज्यादा तापमान बढ़ सकते हैं, इस तरीके के अनुमान लगाए गए हैं। आज की बात करें, कितना तापमान वहां पर रिकॉर्ड किया जा रहा है जरा दिखाइए और उसकी वजह से कितना प्रभाव पड़ रहा है। नौतपा ये तीसरा दिन है, परंतु आज जिस तरीके से जो सुबह से ही सूर्य देव ने जो अपना रुद्र रूप दिखाना शुरू किया है, यूं मानो कि भारत का सबसे बड़ा जो राज्य राजस्थान, उसका सबसे गर्म जिला जैसलमेर है और अभी वर्तमान में यहाँ पर 42 कुछ डिग्री तापमान दर्ज किया जा रहा है, जबकि सुबह के अभी तो 12:30 बजे है। और ये तापमान जो जिस तरीके से मौसम विभाग ने जो जिस तरीके से एडवाइजरी जारी की है कि आगामी जिस तरीके से पिछले 2 दिनों से जिस तरीके से हवाएं चली थी, तो कहीं ना कहीं 2% तापमान में गिरावट हुई थी। हालांकि पिछले 2 दिन से इस तापमान में बढ़ोतरी हुई है और वही रात को भी लगभग 2 डिग्री तापमान कम होता है, जबकि पिछले दिनों में रात्रि में हवा के कारण तापमान में काफी गिरावट होता था। परंतु ये आगामी 9 दिन तक जिस तरीके से नौतपा का जो रुद्र रूप है वो जारी है, लोगों का कहीं न कहीं इस पूरी दिनचर्या में बदलाव हो चुका है। जिला प्रशासन ने जो स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी जारी की है, आमजन से अपील भी की है कि इसका खास तौर से पालन करें, घरों में रहे, अपना ध्यान रखें। जी,
बिल्कुल, घरों में रहें, जरूरत पड़ने पर ही बाहर निकले। जब बाहर निकले तब आपको अपना कैसे ध्यान रखना है, ये भी लगातार हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं, समझा रहे हैं। रुख कर लेती हूँ बाड़मेर का। दुर्ग, बाड़मेर भी उन 5 जिलों में शामिल है जो कि सबसे ज्यादा गर्म है। जरा बताइए वहां पर क्या हाल है, किस तरीके से इस भीषण गर्मी से बचने के लिए जतन किए जा रहे हैं? निश्चित तौर पर कशिश, पूरे भारत के सबसे गर्म जिलों में बाड़मेर पहले से ही शीर्ष पर है। 48.3 डिग्री टेम्परेचर, सबसे ज्यादा टेम्परेचर भारत में बाड़मेर का ही रहा है। और यहाँ आज भी लौतपे का जो प्रभाव है वो साफ तौर पर देखा जा रहा है। 42 डिग्री टेम्परेचर अभी 12:30 बजे के आसपास जो टेम्परेचर है वो वेदर एप्लीकेशन बता रही है। और फील लाइक 45 डिग्री के जैसा महसूस हो रहा है वातावरण। आप देखिए, ये कलेक्ट्रेट के आसपास का रास्ता है। मैं बताऊंगा कि किस तरीके से लोग जो है वो बहुत बेहद कम नजर आएंगे आपको, और जो आएंगे वो यहाँ पर अपने मुंह को ढककर, चेहरे को ढककर और उसके बाद ही वो यहाँ से बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि गर्मी बहुत ज्यादा है। और 12 बजे से लेकर 4 बजे तक बाड़मेर शहर में लू के थपेड़े बेहद ज्यादा जो असरदार रहते हैं। कुछ लोग हैं उनसे बात करते हैं। क्या नाम भैया? अखिलेश, क्या गर्मी क्या असर दिखा रही है? बाड़मेर में क्या हालात है? बाड़मेर में गर्मी के बुरे हालात हैं। प्रशासन गाइडलाइन जारी कर रहा है, दाऊ तपे से बचने के प्रकोप जारी कर रहा है। और गर्मी में आम जनता का भी हाल है। दोपहर में आम जनता का घूमना भी मुश्किल है। आप जैसे मेन मार्केट देखेंगे तो मेन मार्केट तो गर्मी के चलते मेन मार्केट पूरी खाली है। गर्मी बहुत भयंकर बढ़ रही है। दाऊ तपा बहुत खतरनाक है। और हॉस्पिटल की हालत देखे तो जिला कलेक्टर महोदय और प्रभारी मंत्री महोदय हॉस्पिटल का संरक्षण कर रहे हैं। हॉस्पिटल करने का प्रयास करवा रहे हैं और भामाशाहों से अपील कर रहे हैं कूलर लगाए, वो लगे। उनके मार्ग पे भी कई भामाशाह बहुत बड़ा सहयोग कर रहे हैं, कूलर लगा के, पानी पिला के, नींबू शिकंजी पिला के। वैसे गर्मी से कैसे बचा जाए उससे भामाशाह बहुत बड़ा मार्केट में सहयोग कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि मई जून के अंदर ये स्थिति रहती थी क्या? पहले इतना टेम्परेचर रहता था? जी, मई जून के अंदर पहले इतना टेम्परेचर नहीं रहता था। गर्मी आती थी आफ्टर मई जाने के बाद आती, और गर्मी थोड़ी कम रहती थी। फिर जून में बारिश आ जाती थी, बारिश वाले ऋतु आना चालू, तो गर्मी का टेम्परेचर ऐसा नहीं रहता था। मुझे लगता है कि ये जो सोलर का बढ़ा हो रहा है, ये सोलर के कारण गर्मी का टेम्परेचर बढ़ रहा है। पेड़ भी कट रहे हैं। पेड़ भी कट रहे हैं। बिल्कुल। तो ये ग्रामीण यहाँ के जो शहर के लोग हैं, इनका स्पष्ट रूप से कहना है कि जिस तरीके से गर्मी और टेम्परेचर में बढ़ोतरी हुई है, उसका एक मुख्य कारण ये है कि लगातार पर्यावरण जो है वो कट रहा है, पेड़ कट रहे हैं, और जिस तरीके से पेड़ों का संरक्षण होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। ये भी वजह है कि बाड़मेर में मरुस्थल होने के साथ साथ जो सूर्य है वो कम पेड़ों के कारण और ज्यादा रौद्र रूप यहाँ पे अख्तियार करता है। बिल्कुल एक महत्वपूर्ण संदेश यहाँ से सामने आया है बाड़मेर से कि जो अंधाधुंध कटते पेड़ों की कटाई जो हो रही है वो भी एक बड़ा कारण है लगातार गर्मी बढ़ने का। और ऐसे में ये भी संदेश कि ज्यादा से ज्यादा हमें पौधारोपण करना चाहिए। अब मैं राजधानी जयपुर का रुख कर लेती हूँ। आशीष हमारे साथ बने हुए हैं। आशीष, सुबह हम जुड़े थे तो तापमान में बढ़ोतरी लगातार देखने को मिल रही थी। अब इस वक्त जब सूर्यदेव बिल्कुल सीध पर होते हैं, सबसे ज्यादा इस वक्त तपिश देखने को मिलती है। कितना टेम्परेचर राजधानी में दर्ज किया जा रहा है? अगले 2 दिन के लिए कितना मौसम विभाग का क्या अलर्ट जारी किया गया है? देखिए, जयपुर में 43 डिग्री टेम्परेचर अभी दर्ज किया गया है। यदि मैं दोपहर 12 बजे की बात करूं, और अब देखिए लू चलना भी यहां पर शुरू हो गई है। यहां बाहर खड़े रहना भी बहुत मुश्किल हो गया है। जो ज़रूरी काम के लिए लोग बाहर निकल रहे हैं केवल वही यहाँ आपको दिखाई देंगे। लेकिन जिस तरह से हालात अभी बहुत ज़्यादा ख़राब देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से जो हालात हैं वो पूरे राजस्थान में बहुत ज़्यादा ख़राब है। यदि श्री गंगानगर की बात की जाए, बीकानेर की बात की जाए, जैसलमेर की बात की जाए, ये सरहदी ज़िले जो है वहाँ पर सबसे ज़्यादा असर देखने को मिल रहा है। देखिए, न केवल सरहदी ज़िले बल्कि
जो पठानी जो जिले हैं जहां पर पठार है वहां पर भी बड़ा असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि जयपुर में यदि 43 डिग्री टेम्परेचर अभी 12 बजे के टाइम दर्ज किया गया है तो 1, 2, 3 बजे के आसपास ये टेम्परेचर और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। अगले 2 दिनों के बाद में बारिश होने की संभावनाएं भी मौसम विभाग जता रहा है, जिसके बाद में राहत होने के पूरे आसार यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन बारिश किस जगह पर होगी, कौन कौन से इलाकों में होगी, वो बारिश होने के बाद में ही पता लग पाएगा। लेकिन फिलहाल कल जैसे सीकर में बारिश हुई है तो उसका असर राजधानी जयपुर में सुबह के वक्त जरूर देखने को मिला था, लेकिन जैसे जैसे धूप खिलती है वैसे वैसे जो तापमान है वो भी लगातार बढ़ता चला जाता है। सबसे ज़्यादा जो असर है वो हीट वेव का रहता है। हीट वेव चलना भी अब शुरू हो गया है और उसका असर भी 5 जिलों में देखने को मिल रहा है। 5 जिलों में मौसम विभाग ने हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है, जिसका असर जनजीवन पर पूरी तरीके से दिखाई देने लगा है, क्योंकि लोग जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकल रहे हैं। अदरवाइज धूप बहुत ज़्यादा है और जो गर्मी से तापमान में लगातार जो बढ़ोतरी है वो दर्ज की गई है, क्योंकि भारत का सबसे गर्म जो जिले हैं वो राजस्थान में ही है। चाहे बाड़मेर की बात की जाए, जोधपुर की बात की जाए, जैसलमेर की बात की जाए, ये तमाम जो जिले हैं वो सबसे गर्म जिले भारत के वो राजस्थान में ही देखने को मिल रहा है। वहाँ पर गर्मी का असर सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है। और एक सबसे हैरान करने वाली बात ये भी है कि कोई भी जिला ऐसा नहीं है जहाँ पर तापमान 30 डिग्री से कम या हो, क्योंकि सभी जिलों में जो तापमान है वो न्यूनतम 30 डिग्री तक तो जा ही रहा है। इससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि राजस्थान में गर्मी का कितना प्रकोप है और इस भीषण गर्मी में मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ती चली जा रही है, पानी की डिमांड भी लगातार बढ़ती जा रही है। क्योंकि हाल ही में राजधानी जयपुर की बात की जाए या 4 जिलों की लाइफलाइन की बात की जाए बीसलपुर की, तो वहां से भी डिमांड लगातार बढ़ाई जा रही है पानी की, क्योंकि पानी की डिमांड लगातार बढ़ती चली जा रही है। जैसे जैसे तापमान बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे भी जो पानी की मात्रा है वो भी लगातार बढ़ती चली बिल्कुल आशीष, बढ़ती गर्मी के साथ साथ में पानी की जो डिमांड है वो भी ज्यादा हो जाती है। दूसरी तरफ तमाम व्यवस्थाएं प्रशासन के द्वारा भी की जा रही है, अस्पतालों में भी अलग से व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि हीट वेव या हीट स्ट्रोक से जो पीड़ित लोग आते हैं उनके लिए उन्हें बेहतर इलाज मिल सके। ठीक है, आप दोनों सहयोग का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े।